अशोक सैन फ्रांसिटी के रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी के निर्वाचन आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। अशोक सैन फ्रांसिटी के क्लब हाउस में आज सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू कराई गई। चुनाव अधिकारी तथा नागरिक सुरक्षा संगठन के उप नियंत्रक जयराम तोमर की देखरेख में मतदान प्रक्रिया संपादित हुई। इस चुनाव में कुल 170 मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना था, लेकिन 138 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। मतदान की प्रक्रिया के बाद मतगणना की कार्यवाही उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा कार्यालय में संपन्न हुई। बताते चलें कि इस चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा 3 सदस्य पदों के लिए चुनाव होना था, लेकिन अध्यक्ष पद पर विनय उपाध्याय कल ही दूसरे प्रत्याशी का नामांकन पत्र खारिज होने के कारण निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए। इसके अलावा कोषाध्यक्ष पद पर डॉक्टर विक्रम सिंह राजपूत के एकमात्र प्रत्याशी होने के कारण उन्हें भी निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इसी तरह 3 सदस्य पद के लिए 3 प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया था, जिसके चलते सदस्य पद पर भी सभी निर्विरोध निर्वाचित हो गए। इस तरह से यह चुनाव उपाध्यक्ष तथा सचिव पद के लिए हुआ। उसके तहत सचिव पद पर कुल 138 वोट डाले गए, जिनमें से 2 वोट इनवैलिड घोषित किए गए। इस पद पर हंसराज बौद्ध को 105 तथा ज्योति रिछारिया को 31 मत मिले। इस तरह से सचिव पद पर हंसराज बौद्ध को निर्वाचित घोषित किया गया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर डाले गए वोटों में 3 वोट अवैध घोषित किए गए। इस पद पर रश्मि को 116 वोट तथा रेणु को 19 वोट प्राप्त हुए। इस पद पर रश्मि को विजयी घोषित किया गया। परिणाम की घोषणा होने के बाद विजयी प्रत्याशियों का कॉलोनी के लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। जी, चुनाव जीते हैं अध्यक्ष पद पर, जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे? बस हम अपने रेजिडेंट्स के प्रति, उनके कर्तव्यों के, उनके दायित्वों के प्रति जिम्मेदार हैं और रेजिडेंट्स हित में, कॉलोनी हित में जो भी कार्य होंगे वो हम करेंगे, चाहे बुनियादी हो, चाहे सुविधावादी हो, चाहे सौंदर्यीकरण के हो, चाहे रख रखाव के हो, सारी चीज़ों पे सिक्योरिटी की व्यवस्था हो, पेयजल की हो, सारी चीज़ों पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और कोई टीम जीती है? हमारे साथ मैं स्वयं अध्यक्ष के रूप में विनय उपाध्याय, उपाध्यक्ष के रूप में श्रीमती रश्मि राय, सचिव के रूप में श्री हंसराज बौद्ध, कोषाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर विक्रम राजपूत, सदस्य के रूप में डॉक्टर सतीश चंद्रा, सदस्य के रूप में श्रीमती शिल्पी गुप्ता, सदस्य के रूप में श्री सूरत पटेल, 7 लोगों की कार्य समिति हमारी निर्वाचित हुई है। सर, क्या कहेंगे, चुनाव जीते हैं? ये बहुत ही हर्ष का विषय है। आज हम लोग पूरे कॉलोनी वासियों के आशीर्वाद से पूरी टीम हमारी विजयी हुई है, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और हमारे बौद्ध अंकल जी जिनके मार्गदर्शन में पूरी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ में पूरी कॉलोनी का हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिसका आप लोग स्वयं देख सकते हैं। और हमारे विजय हुए कोषाध्यक्ष पद पर आप तो निर्विरोध चुने गए। जी जी जी, क्या कहेंगे? बहुत हर्ष का विषय है मेरे लिए भी, और हम लोगों को, पूरी कॉलोनी और हमारी टीम के लिए भी बहुत अच्छे से हम लोगों को सहयोग मिला है कॉलोनी का, और निर्विरोध हम लोगों को, मतलब मुझे निर्विरोध चुना गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, महत्वपूर्ण पद मिला है। जी जी, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं कितना पैसा पहले खर्च करेंगे? देखिए, अभी हम लोगों के इस संबंध में, क्योंकि पूर्व जो कोषाध्यक्ष रहे हैं उनसे पहले चार्ज लेना है, उसके बाद ही हम लोग आगे इस विषय में कुछ चर्चाएं कर पाएंगे। बाकी मेरा जो आप लोगों के माध्यम से जो कॉलोनी वासियों के लिए विचार रहेगा, वो ये रहेगा कि पारदर्शिता बरती जाएगी, और पूर्ण रूप से जो भी हिसाब किताब होगा उसको बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से हमेशा दर्शाया जाएगा, और स्पष्ट रूप से उसको सभी को मिलेगा, उसका जानकारी मिलेगी। आपके दूसरे पदाधिकारियों ने पहले की कार्यकारिणी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, ऐसी स्थिति में चार्ज किस परिस्थिति में लेंगे? नहीं, देखिए, ऑडिट होने के बाद लेंगे या वैसी चार्ज ले लेंगे? नहीं, चार्ज पूरा ऑडिट होने के बाद ही लेंगे, लेकिन जो अभी प्रक्रिया हमारे रजिस्ट्रार महोदय द्वारा तैयार की जाएगी, उस प्रक्रिया में चार्ज लिया जाएगा। उसके बाद जो पूर्व की कार्यकारिणी है उसके ऊपर जो भी मान लीजिए आरोप लगे हैं या जो भी कारण है, उसका हम लोग पूरा उस पर कार्रवाई, जांच कराकर, ऑडिट कराकर उस पर कार्रवाई कराएंगे। लीगल एक्शन लेंगे?